हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के अड्डा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ज़ियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? ऑप्शन ए सीएवाट्स, ऑप्शन बी डॉप्सन इकाई, ऑप्शन सी नेल्सन इकाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी डॉप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का जलना, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। राइट आंसर ऑप्शन बी जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 4, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? ऑप्शन ए नाभिकीय कचरा, ऑप्शन बी आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, ऑप्शन सी संशोधित जीवित जीव LMO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी संशोधित जीवित जीव LMO। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह LMO के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोम-गोलार्डू रुग्णता, ऑप्शन बी प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी मेसोथेलियोमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए क्लोम-गोलार्डू रुग्णता। क्लोम-गोलार्डू रुग्णता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन बी मेदिनी पुरस्कार योजना, ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन डी पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। राइट आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। क्वेश्चन नंबर 8, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन डी ओडिशा। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? ऑप्शन ए बोन सम्मेलन, ऑप्शन बी स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन सी रॉटरडैम सम्मेलन, ऑप्शन डी बेसल सम्मेलन। राइट आंसर ऑप्शन बी स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ऑप्शन ए खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियाँ, ऑप्शन बी खतरे में स्थित वन्य प्रजातियाँ, ऑप्शन सी मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 11, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी ब्राओफाइटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए काई। क्वेश्चन नंबर 12, पानी के
फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए सहजीवी, ऑप्शन बी पारस्परिक, ऑप्शन सी परजीविता, ऑप्शन डी आद्य सहयोग। राइट आंसर ऑप्शन ए सहजीवी। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना परस्पर सहजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी। भारत में मूंगा चट्टान की 4 जगहें हैं और नंबर 1 मन्नार की खाड़ी, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नंबर 4 कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए RK पचौरी, ऑप्शन बी वंदना शिव, ऑप्शन सी माधव गाडगिल, ऑप्शन डी प्रदीप कृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन सी माधव गाडगिल। क्वेश्चन नंबर 15, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी दिहांग दिबांग, ऑप्शन सी नोकरेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिम घाटों में पाया जाता है या नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह दुर्लभ प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया। इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए नागफनी, ऑप्शन बी एगियोल्स, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी पिस्टिया। राइट आंसर ऑप्शन बी एगियोल्स। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन सी एमोनीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 18, रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? ऑप्शन नंबर 1 जानवर, नंबर 2 पेड़, नंबर 3 फुंगी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ये तीनों। राइट आंसर ऑप्शन डी ये तीनों। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं। रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? नंबर 1, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। नंबर 2, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी ये दोनों ही जैव विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ऑप्शन बी 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, ऑप्शन सी 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन, ऑप्शन डी 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। राइट आंसर ऑप्शन सी 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।